नमस्कार। आज हम पैसे को सही तरीके से मैनेज करने के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी गाइड जो हमें अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है ना? महीने की शुरुआत में अकाउंट में सैलरी आती है और लगता है सब ठीक है, पर महीना खत्म होते होते पता ही नहीं चलता कि सारा पैसा गया कहाँ। और यही छोटी सी उलझन हमें हमारे बड़े सपनों से दूर कर देती है। और पता है, असली गेम चेंजर यही सोच है। ज्यादा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है कमाए हुए पैसे को सही तरीके से संभालना। बस ये एक आदत हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकती है। तो हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम पैसे के कुछ सुनहरे नियम जानेंगे, फिर अपना बजट और लक्ष्य बनाना सीखेंगे। उसके बाद इनकम बढ़ाने और अनुशासन बनाने पर बात करेंगे। फिर भविष्य को सुरक्षित करने के तरीके देखेंगे। और आखिर में एक अमीर मानसिकता कैसे अपनाई जाए, इस पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी हिस्से से। ये वो 5 नियम हैं जो हमारी फाइनेंशियल सक्सेस की नींव बनेंगे। ये कोई मुश्किल थ्योरी नहीं है, बस कुछ आसान आदतें हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। पहला नियम, ये एक इतना छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इनकम आई, खर्च किया और फिर जो बचा उसे सेव किया। लेकिन सही तरीका इसका ठीक उल्टा है। जैसे ही इनकम आए, सबसे पहले बचत के लिए एक हिस्सा अलग रख दें और फिर बचे हुए पैसे से अपने खर्चे चलाएं। अच्छा, अब आते हैं रूल नंबर 2 पर, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, 50-30-20 का नियम। ये अपने बजट को संभालने का एक बहुत ही आसान तरीका है। अपनी इनकम का 50% अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें, जैसे घर का किराया, खाना, बिल्स। 30% अपनी इच्छाओं के लिए रखें, जैसे शॉपिंग या घूमना फिरना। और सबसे ज़रूरी, कम से कम 20% हिस्सा अपनी बचत और निवेश के लिए अलग रखें। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है, आपकी आधी कमाई ज़रूरतों के लिए, थोड़ा हिस्सा शौक के लिए और एक बहुत ज़रूरी हिस्सा आपके भविष्य के लिए। बस। तीसरा नियम है एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाना, जिसे हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। ये वो पैसा है जो मुश्किल वक्त में काम आता है। कोशिश करें कि इसमें आपके 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर रकम हो, और इसे किसी ऐसे अकाउंट में रखें जहां से जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से निकाला जा सके। ये आपको अचानक नौकरी जाने या मेडिकल इमरजेंसी जैसी हालत में कर्ज लेने से बचाता है। अब ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, कर्ज के जाल से बचना। गैर जरूरी क्रेडिट कार्ड खर्च, पर्सनल लोन की ईएमआई और अभी खरीदो बाद में चुकाओ जैसी स्कीमें, ये सब हमें एक ऐसे जाल में फंसा सकती हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई कर्ज पहले से है तो सबसे पहले उस कर्ज को चुकाएं जिस पर सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है। और अब 5वां और आखिरी गोल्डन रूल, अपने पैसे को काम पर लगाना। सिर्फ बैंक में पैसा बचाकर रखने से वेल्थ नहीं बनती। निवेश करना जरूरी है ताकि पैसा हमारे लिए पैसा कमाए। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए, यानी हर महीने एक छोटी सी रकम से, या पीपीएफ जैसी सरकारी योजनाओं में इन्वेस्ट करके एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है। तो ये तो हो गए हमारे गोल्डन रूल्स। अब इन नियमों को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए वो देखते हैं। इस हिस्से में हम सीखेंगे कि अपने पैसे को एक मकसद और एक दिशा कैसे दी जाए। लगता है कि बजट बनाना बड़ा मुश्किल काम होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये 4 आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले अपनी सारी इनकम और सारे खर्चे लिख लें, फिर खर्चों को ज़रूरत और इच्छा में बांटें। अब देखें कि आप कहाँ कहाँ थोड़ी कटौती कर सकते हैं, और आखिर में किसी ऐप का इस्तेमाल करके अपने बजट को हर हफ्ते ट्रैक करते रहें। बजट तो बना लिया, पर पैसा बचाना क्यों है? यहीं पर आते हैं हमारे फाइनेंशियल गोल्स। जब हमारे पास एक साफ लक्ष्य होता है तो पैसे बचाने का मोटिवेशन बना रहता है। चाहे वो 1 साल में कोई नया फोन लेना हो, 5 साल में गाड़ी की डाउन पेमेंट करनी हो, या फिर लंबी अवधि में रिटायरमेंट की प्लानिंग हो। ठीक है, तो अब हमारे पास रूल्स हैं, बजट है, गोल्स भी हैं। अब अपनी प्रोग्रेस को और तेज कैसे करें, ये हिस्सा इसी बारे में है। अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए और अच्छी फाइनेंशियल आदतें कैसे बनाई जाएं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, आज के जमाने में सिर्फ एक सैलरी पर टिके रहना बहुत रिस्की है। इनकम के कई सोर्स बनाना जरूरी है। फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग या अपने स्किल्स पर आधारित ऑनलाइन कोर्स बनाने जैसे कई तरीके हैं। जितनी ज्यादा इनकम स्ट्रीम्स होंगी, हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी उतनी ही मजबूत होगी।
अच्छा, तो हमने पैसे बचाने और कमाने की बात कर ली, पर असली खेल तो लंबी अवधि का है। अपने भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित कैसे करें और मन की शांति कैसे पाएं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, टैक्स प्लानिंग, ताकि कानूनी तरीकों से टैक्स बचाया जा सके। दूसरा, रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा फंड तैयार करना। और तीसरा और चौथा, हेल्थ और टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना, ताकि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में हमारी सारी बचत खत्म न हो जाए और हमारे परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे। तो हमने सारे नियम, सारे तरीके समझ लिए, पर एक चीज़ है जो इन सबसे ऊपर है, और वो है हमारी सोच, हमारा माइंडसेट। ये हमारा आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी कदम है। अमीर सोच का मतलब सिर्फ ढेर सारा पैसा होना नहीं है। ये उस मानसिकता के बारे में है जो पैसा बनाती है। ये पहले खर्च करने के बजाय पहले निवेश करने के बारे में है। ईएमआई पर चीजें खरीदने के बजाय कैश या एसेट से खरीदने के बारे में है। एक इनकम सोर्स पर टिके रहने के बजाय कई सोर्स बनाने के बारे में है। और दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने पैसे को बढ़ाने के लिए खर्च करने के बारे में है। तो आखिर में असली मनी मैनेजमेंट ये नहीं है कि कितना कमाया, बल्कि ये है कि कितना बचाया, कितना बढ़ाया और उसे कितनी समझदारी से इस्तेमाल किया। तो अब सवाल ये है कि आज अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा पहला छोटा सा कदम उठाया जाएगा।